पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता सभी माता रानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन कथा सुनाने जा रहे, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है। कुछ गुरु भाई गुरु बहना टीवी चलाएंगे, मोबाइल चलाएंगी और आधा अधूरा कथा सुन के बंद कर देती हैं, तो उससे ज्ञान नहीं मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छे राह पर चलें, अच्छे मार्ग पर चलें, महादेव के भक्ति भाव करें, तो अच्छे कर्म के राह पर चलने के लिए, अच्छा कर्म करने के लिए पूरा कथा सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग संग में क्यों जाता है, भक्ति में क्यों जाता है, कथा में क्यों जाता है? सुनने के लिए। पूरा कथा सुनने से ज्ञान मिलता है। तो जो इंसान कोई रास्ता भटक गया है, उसको ज्ञान नहीं है क्या वो कर रहा अपने जीवन में, अच्छा क्या कर रहा बुरा, जब वो इंसान पूरा कथा सुन लेता है, चाहे गुरु भाई हो गुरु बहना हो, तो अच्छा कर्म करने की इंसान अच्छे राह पर चलने के, अच्छा मार्ग पर चलने के कोशिश करता है कि हम ये रास्ता नहीं ये रास्ता चलूं, ताकि हमके सीधा महादेव के प्राप्ति हो, सीधा हम शिवलोक में जाएं मरने के बाद। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिले। ये कथा एक राजा का है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके मन में छल कपट होता है कोई चीज पाने के लिए। जैसे कोई नौकरी हुई, कोई पद हुआ, तो इंसान क्या क्या नहीं दिमाग चलाता है कि ये करूंगा तो मुझे मिल जाएगा, वो करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए गुरु भाई गुरु बहना। जो कर्म में लिखा है कि हमको ये मिलना है तो वही मिलेगा, उससे न ज्यादा न कम। जब हम कर्म में, जो अपने कर्म में नसीब में लिखवा के आए हैं, उतना ही मिलेगा, चाहे हम कितनों कोशिश करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छा कर्म और अच्छा कार्य और भक्ति करना छोड़ दें, नहीं। ये अपना कर्म है, करना चाहिए। ये कहानी एक राजा की है। एक गांव में एक राजा रहते थे। जो राजा थे महादेव को बहुत बड़ा भक्त थे, पूजा पाठ भक्ति आराधना राजा करते थे, और साथ में अपने प्रजा की भी बहुत ध्यान देते थे। उस नगर के जो राजा थे, जिस नगर में, उस नगर में उनके प्रजा कभी भूखा कभी प्यासा कभी दुखी नहीं रहता था। सबका ध्यान रखते थे। पूजा पाठ भक्ति महादेव का करने के साथ साथ अपने भक्तों पर, अपने प्रजा पर भी राजा बहुत ध्यान देते थे। राजा के पास एक मंत्री रहते थे। हर राजा के पास मंत्री होता है, क्योंकि अगर राजा के पास मंत्री नहीं होगा तो राजा के कैसे बताएगा। मंत्री जो होते हैं वो राजा के बताते हैं, समझाते हैं कि राजा साहब, क्योंकि जो राजा होते हैं वो मंत्री के राय मशवरा सुनते हैं, कि मंत्री से पूछते हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो मंत्री सारी बात बताते हैं कि राजा साहब ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो राजा के घर में एक मंत्री रहते थे। वो मंत्री के कुछ साल के बाद मंत्री का इंतकाल हो गया। मंत्री ये दुनिया छोड़ के चले गए। अब जो काम काज था राजा का कारोबार, वो चल नहीं पा रहा था बिना मंत्री के। राजा अकेले हो गए। राजा सोचने लगे कि मंत्री थे तो सलाह मशवरा मिलके मैं कर लेता था, अब वो है नहीं और मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं और क्या ना करूं। एक मंत्री होना बहुत जरूरी है। वो मंत्री तो अच्छे थे, चले गए, लेकिन कोई दूसरा मंत्री भी एक चाहिए जो राजकाज को संभाल सके और हमारा सहायता कर सके। राजा ने पूरे गांव में डुगडुगी बजवा दिए, अनेक कहवावा दे दिए कि कोई ऐसा काबिल इंसान हो जो राजा के दरबार में मंत्री बनने के लायक हो, वो हमारे दरबार में आके मिले। जब पूरे गांव में इस चीज के लिए हल्ला हो गया तो पूरे गांव से 3 आदमी तैयार हुए राजा के दरबार में जाने के लिए और मंत्री का पद लेने के लिए। तीनों आदमी एक दिन राजा के दरबार में पहुंचे
राजा से बोले, राजा साहब आपने बुलाया था मंत्री के पद के लिए, नौकरी के लिए? राजा साहब बोले हाँ। तो तीनों बोले ठीक है, हम तीनों आए हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको आप रख लीजिए। राजा ने बोला कुछ सवाल है जो आप लोगों से मैं करूंगा, और जिसका जवाब सही सही मिल जाएगा उसको मैं रखूंगा नौकरी पर, क्योंकि मंत्री तो एक ही चाहिए। सब बोले ठीक है। राजा जो है तीनों आदमी से सवाल कुछ किए, और तीनों आदमी राजा के सवाल का सही सही जवाब दिए। अब राजा बहुत चक्कर में फंस गए कि मंत्री मुझे एक चाहिए, और सवाल तीनों जो भी मैं पूछा हूं तीनों ने सही जवाब दिया, और तीनों के तो मैं रख नहीं सकता नौकरी पे, रखूंगा किसी एक को, लेकिन कैसे रखूं? फिर राजा के मन में ये सवाल आया कि इनका परीक्षा लिया जाए, जो परीक्षा में पास हो जाएगा उसको मंत्री के जॉब के लिए रख लूंगा। राजा ने क्या किया कि तीनों के बोला कि ऐसा करो, तुम तीनों अभी घर जाओ, इसका फैसला मैं 2 दिन के बाद करूंगा, लेकिन कल तुम तीनों के आना है हमारे दरबार में, और तीनों एक एक बोरा लेके आना। तीनों पूछने लगे, राजा साहब बोरा क्या करेंगे लाके? राजा ने बोला कि अभी नहीं बताऊंगा, तुम तीनों कल आना दरबार में, और तीनों एक एक बोरा लेके आना, कि जो मैं तुम लोगों से परीक्षा लेना चाहता हूँ उसमें जो पास हो जाएगा उसको ये नौकरी, ये पद मंत्री का मिल जाएगा। बोले सब ठीक है। तीनों भी है ना भाई ले अपने अपने घर से एक एक बोरा लेके राजा के दरबार में पहुंचे। राजा से बोले कि राजा साहब आपने बुलाया था, हम लोगों ने तीनों आदमी एक एक बोरा अपने घर से लेकर आ गए, अब क्या करूं? राजा ने बोला कि तीनों आदमी एक एक बोरा ये लेके अपना अपना, और मेरे बगीचा में, आम के बगीचा में चले जाओ। वहां पर जाके जो आम नीचे गिर गए हैं, चाहे पेड़ में लगे हैं, उनमें से बढ़िया बढ़िया आम, एक एक बोरा आम तुम तीनों भर लेना। जिसका आम बोरा में ज्यादा होगा उसको ये नौकरी यानी मंत्री का पद उसी को मिलेगा, जिसके बोरे में आम ज्यादा होगा। तीनों बोले ठीक है। तीनों ने राजा के बगीचा में चले गए तीनों मिलके, और राजा के बगीचा में जाके तीनों आम चुनने लगे। जो पहला वाला व्यक्ति था, जो पहले राजा के दरबार में आया था मंत्री के लिए, मंत्री के पद के लिए, वो क्या किया, अच्छा अच्छा आम बीन के बोरा में भरने लगा। उसको उस टाइम ये नहीं दिख रहा था कि एक बोरा, जिसका बोरा में ज्यादा आम होगा उसको नौकरी मिलेगी मंत्री का, ये नहीं वो सोच रहा था। वो ये सोचता था कि आम जब बढ़िया रहेगा तो राजा साहब नौकरी मुझे ही देंगे। वो ज्यादा चक्कर में नहीं था, वो उसका सोच था कि थोड़े हो लेकिन बढ़िया हो, राजा देखें तो खुश हो जाए कि कितना अच्छा आम चुन के लाया है। वो बढ़िया बढ़िया आम चुन के बोरा में डालने लगा। जो दूसरा नंबर के आदमी था वो क्या किया, सरल पाकल अच्छा नीमन सब बोरा में भरने लगा, क्योंकि उसको नौकरी का लालच था। वो ये सोच रहा था कि खराब नीमन सब भर लूंगा तो राजा कौन सा बोरा खोल के देखेंगे, वो तो ये देखेंगे ना कि इसके बोरे में आम कितना ज्यादा है, तो बिना खोले दिखेगा जब ज्यादा होगा तो। वो क्या किया कि नीचे सरल सरल आम रख लिया, ऊपर थोड़ा बढ़िया रख लिया, यानी सबसे ज्यादा वो भी आम भी तोल लिया, बोरा में भर लिया। जो तीसरे नंबर के आदमी था उसने क्या सोचा कि आम नीचे धरने से अच्छा है कि राजा बोरा खोल के थोड़ी न देखेंगे। नीचे क्या किया, ईंटा पत्थर भर लिया, गोल गोल लग रहा था कि वो भी आम है, और ऊपर से थोड़ा बढ़िया आम करके छांट के धर लिया चुन के। अब तीनों एक एक बोरा आम लेके राजा के दरबार में पहुंच गए। अब तीनों लगे कहने, जो पहला व्यक्ति था वो तो कम लेके गया था, क्योंकि बढ़िया आम बिना तो उसको टाइम लग गया, और टाइम लगा तो उसका पूरा बोरा नहीं भरा। आज जब ये दोनों जो हैं, जो बेईमानी कर रखे थे राजा से, बेईमानी करके नौकरी के लालच में एक ईंटा पत्थर धर के भर लिया और थोड़ा ऊपर आम बढ़िया, और एक ने सारा आम नीचे बोरी में डाल के ऊपर अच्छा आम डाल लिया, इन दोनों का बोरी पूरा भर गया। अब ये दोनों इतना खुश थे कि ये दोनों, हम लोग का बोरी तो ज्यादा है,
लेकिन जिसका ज्यादा वजन होगा तौलेंगे, अगर राजा हो सके तौलाए आम को बोरी सुधे, जिसके में ज्यादा वजन होगा उसको नौकरी मिल जाएगी, मंत्री का पद। ये लालच में ये दोनों थे। अब जब राजा के दरबार में पहुंचे, राजा ने आए तो तीनों को बोरा में आम देखे। तो पहले वाला जो व्यक्ति था उसका आम थोड़ा कम था, लेकिन दूसरे नंबर वाला तीसरे नंबर वाले के आम पूरा बोरा भरा था। राजा के मन में शक हुआ कि ये ईमानदारी से काम नहीं किए हैं, इनके अंदर नौकरी के लेके लालच था और कोई न कोई छल करे हैं। राजा से तीनों आदमी बोले कि राजा साहब देखिए, जिसका आम आप बोले थे ज्यादा होगा उनको मंत्री का पद यानी नौकरी मिलेगा, तो हम लोगों का देख लीजिए किसका आम ज्यादा है। तीनों बोले। राजा ने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं, 15 दिन के बाद फैसला करूंगा। अब तीनों फिर सोचने लगे। अब राजा के मन में क्या चल रहा है, 15 दिन के बाद फैसला करेंगे किसको ये जो मिलेगा मंत्री का पद नौकरी। तीनों के राजा ने बोला अपने नौकरों से, सैनिकों से, कि तीनों के अलग अलग कारागाह में बंद कर दो, यानी कैद में तीनों के अलग अलग कोठरी में डाल दो, और जो जो अपना आम चुन के बोरे में लाए हैं वो अपने आम के लेके साथ में अपने अपने कोठरी में 15 दिन के लिए बंद रहेंगे। 15 दिन तक ना उनको पानी मिलेगा ना भोजन मिलेगा। जो आम चुन के लाए हो उसी आम को खा के 15 दिन जिंदा रहना है। अब जो बढ़िया बढ़िया आम चुना था, थोड़ा कम भले था, लेकिन वो तो खुश था, क्योंकि उसको वो सोच रहा था अच्छा आम है, 15 दिन में आम खराब नहीं होगा, और हम थोड़ा थोड़ा आम खाएंगे तो 15 दिन इसी आम को खा के जिंदा रह सकते हैं। क्योंकि राजा जब राशन, भोजन और पानी नहीं देंगे तो जीने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। लेकिन वही जो पहले दूसरा और तीसरा नंबर वाले आदमी थे वो दोनों सोचने लगे। एक ने सोचा कि मैं तो नीचे सड़ा आम डाल लिया, ऊपर अच्छा थोड़ा सा है, ये तो 2 ही 4 दिन में खत्म हो जाएगा, तो मैं खाऊंगा क्या। तीसरा नंबर का सोच रहा मैं तो पत्थर नीचे भर लिया हूँ, ऊपर से थोड़ा आम है, मेरा भी खत्म हो जाएगा थोड़े दिन में, मैं क्या खाऊंगा। अब सोचने से तो कुछ नहीं होता ना गुरु भाई ना, वो तो राजा है, जो फैसला करेंगे वही करेंगे, जो ऑर्डर देंगे वो मानना पड़ेगा। राजा भी बहुत होशियार थे और ये लोग तो उनसे होशियार नहीं करने की कोशिश कर रहे थे अपने आप को बनने की। राजा ने तीनों को अलग अलग कमरे में, कोठरी में, कारागाह में बंद कर दिया अपने अपने बोरी के आम के साथ। 15 दिन का समय निकलने लगा, बीतने लगा धीरे धीरे। जो पहला व्यक्ति था अच्छा आम चुना था, वो तो 15 दिन हंसी खुशी में मजे में खाया और मजे में जिया और खा पी के खूब तंदुरुस्त हो गया था। लेकिन वही जो दूसरा और तीसरा व्यक्ति था, जो एक ने आम सड़ा नीचे डाला था और ऊपर अच्छा आम, वो कुछ दिन आम खाया, उसके बाद उसके आम तो सड़े थे और सड़ गए, खाने लायक नहीं रह गया। अब उसकी तबीयत बिगड़ने लगा, क्योंकि भोजन नहीं मिलेगा तो तबीयत खराब होना ही है। जो तीसरे नंबर का इंसान था उसने नीचे पत्थर भरा था, ऊपर थोड़ा आम बढ़िया, वो भी थोड़े दिन खाया, उसका भी आम खत्म हो गया, ईटा पत्थर बच गया। अब ये दोनों की तबीयत खराब हो गई, पहले दूसरे नंबर वाले का, तीसरे नंबर वाले का। पहला नंबर वाला जो व्यक्ति था उसके पास तो अच्छा आम था, वो तो 15 दिन मजे से खाया और मजे से जिया। अब ये दोनों जने जो हैं बीमार पड़ गए, दोनों आदमी, दोनों की तबीयत खराब हो गया। जब 15 दिन बीता, राजा ने कारागाह खुलवाया, कमरा खुलवाया, तो दोनों लार बेवार गिरे पड़े हैं, दूसरा और तीसरे नंबर वाले हैं जो थे। और वही जो पहले नंबर वाला इंसान था वो हंसी खुशी से पूरा मस्त खा पी के बहादुर के लेखा अपना निकला। राजा पूछने लगे भाई तू तो इतना टाइट और तंदुरुस्त होके निकला है, 15 दिन में कारागाह से निकाला हूँ, और ये दोनों कहे ये तले लुजुर पुजुर हो गए हैं, यानी गिर गए हैं, इनके शक्ति नहीं, जैसे लगता केना दिन से बीमार पड़े हैं। क्यों इनके पास खाने कुछ नहीं था क्या। पहले वाला जो नंबर का व्यक्ति था बोला कि राजा साहब मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, इनसे पूछो, आखिर आम तो इनके पास भी था, आम मेरे पास भी था, मैं खाया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तो हंसी खुशी से 15 दिन बीत गया। लेकिन इन लोगों के क्या हो गया, आखिर वही आम तो ये भी खाए होंगे, लेकिन इनका शरीर कहाँ ऐसे कमजोर हो गया।
राजा बोले ठीक है, अब दरबार में ही पता लगेगा कौन क्या किया है। तीनों का दरबार में राजा साहब हाजिर किए और दरबार लगाए। बहुत राजा आए वहां पर दरबार में बैठे और राजा के अंतिम दिन था फैसला सुनाने का कि मंत्री का पद किसको मिलेगा, कौन मंत्री बनेगा राज दरबार का। तीनों को बुलाए। जो पहला वाला व्यक्ति था उससे राजा पूछे कि तुम ये बताओ 15 दिन कैसे गुजारे, क्योंकि हमने तो पानी दाना सब बंद कर दिया था, खाना पीना। उसने बोला कि राजा साहब मैं बढ़िया बढ़िया आम चुन के और बोरी में भरा था, इस कारण से हमारा आम जो था 15 दिन बहुत बढ़िया रहा, धीरे धीरे पाकता गया और जैसे पाकता धीरे धीरे गया वैसे मैं धीरे धीरे खा के और 15 दिन बिता लिया। दूसरे नंबर वाले से पूछे भाई तू, तेरे पास भी तो आम था एक बोरा, तूने कैसे ऐसा, तेरी हालत ऐसे क्यों हो गई। उसने बोला राजा साहब मुझे माफ कर दीजिए, नौकरी के लालच में मैंने नीचे सड़ा आम भर लिया और ऊपर बढ़िया, क्योंकि आपने बोला था जिसका आम ज्यादा होगा उसको मंत्री की पद यानी नौकरी मिलेगी। इस नौकरी के लालच में हमने आपके साथ गद्दारी करी, झूठ बोली, बेईमानी किया। जो बढ़िया आम था वो तो हम 2-4 दिन खा के जिए अच्छे से, लेकिन जो आम सड़ा भरे थे वो और सड़ गया, खाने लायक ही नहीं रहा, तो मैं खाता कैसे और जीता कैसे और अच्छा देखूं कहां से। राजा बोले ठीक है। तीसरे नंबर वाले से पूछे भाई तेरी हालत ऐसे क्यों हो गई, आम तू भी खाया होगा, तेरे पास भी आम था बोरे में। वो बोला राजा साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी नौकरी के लालच में यानी मंत्री के पद के नौकरी के लालच में कि हम मंत्री बन जाए राज दरबार के, इसके लालच में मैं नीचे ईंटा पत्थर भर लिया कि आप बोरा खोल के तो देखोगे नहीं, ऊपर ही से देखोगे, और ऊपर थोड़ा अच्छा आम रख लिया ताकि हमारा आम ज्यादा रहेगा तो नौकरी मुझे मंत्री की मिल जाएगी, मुझे माफ कर दीजिए। इस कारण से जो बढ़िया आम था 2-4 दिन खाया, उसके बाद मेरा आम नहीं था, सब पत्थल था, तो मैं पत्थल थोड़ी न खाता, इसलिए मेरी तबीयत खराब हो गई। तब राजा ने बोला कि देखो तीनों में सबसे ज्यादा होशियार पहला वाला व्यक्ति है, क्योंकि उसको नौकरी की लालच नहीं थी, लालच होता तुम्हारे जैसे वो भी ईंटा पत्थर भर लेता। लाओ उसी से पूछ लेते हैं। जो पहले वाले व्यक्ति से राज दरबार में राजा पूछे तो उसने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला राजा साहब आपने ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमें जब आप आम के लिए बोले थे बगीचा में जाके आम चुन के लाओ, जिसका आम ज्यादा होगा उसको नौकरी दूंगा, जब मैं आम चुनने लगा तो मेरे मन में ये लालच नहीं था कि नौकरी हमें मिले यानी मंत्री राज दरबार का मैं बनूं, नहीं, मेरे मन में एक ही बात विचार था कि आपने ऑर्डर दिया है जो काम करने के लिए वो काम अच्छा करो। इसी कारण से मैं अच्छा आम चुना, थोड़ा कम चुना, बोरा नहीं भर पाया, लेकिन बढ़िया आम चुन के लाया ताकि आप देखें तो खुश हो जाए। तब राजा ने बोला कि तीनों में से एक ही इंसान काबिल है जो हमारे राजमहल के मंत्री बन के रह सकता है राजमहल में। सब बोले कौन, तो पहला व्यक्ति जो बढ़िया आम बीना था, वो होशियार है और बहादुर भी है और उसको लालच नहीं है, बिना लालच के बिना स्वार्थ के वो काम करना चाहता है। अगर स्वार्थ हो तो लालच हो तो इनके जैसे होता हो, लेकिन उसके अंदर ये नहीं है। राजा साहब ने पहला व्यक्ति जो था उसको राजा बना दिए, जो अच्छा आम चुन के लेके गया था उसको राजा साहब ने उसको अपने राज दरबार का मंत्री बना दिए और मंत्री बन के राज दरबार में रहने लगा, और वो दोनों आदमी के घर से यानी अपने दरबार से निकाल दिए, बोले तुम लोग हमारे राजमहल के मंत्री के पद के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ईमानदारी नहीं है, बेईमानी है, लोभ है, लालच है, और जिस व्यक्ति के अंदर लोभ लालच बेईमानी शैतानी भर जाता है वो किसी नौकरी का, किसी के घर में किसी के साथ भी रहने के लायक नहीं रहता है। राजा ने पहले व्यक्ति को मंत्री बना दिया, अपने दरबार में रख लिया, वो दोनों को निकाल दिया, और राजा और वो मंत्री पहला व्यक्ति जो था मंत्री बन गया, और राजा उसका बात सुन के उसके बात समझ के राजा ने उसको अपने घर में रख के राज दरबार में राजा और वो मंत्री मिलके राजकाज चलाने लगे। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई ना, कोई भी काम कीजिए बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, बिना मोह का,
बिना लोभ का, तब इंसान कामयाब होता है। और जिसके मन में लालच, ममता, मोह और बेईमानी, शैतानी भरा रहेगा, वो इंसान कभी कामयाब नहीं होता है। क्योंकि लालच बहुत बुरी बलाई है, हमेशा रास्ता से भटकाता है। लालच सही मार्ग नहीं बताएगा, सही मार्ग चलने नहीं देगा। और जिसके मन में लालच नहीं रहेगा, वो इंसान हमेशा सही मार्ग पर, सही रास्ते पर चलता है, और उसके घर में धन दौलत, रुपया पैसा के वैभव की कभी कमी नहीं होती। महादेव उसका भंडार सदा भरे रहते हैं, क्यों? वो ईमानदार है। और जो बेईमान होता है, चोर होता है, लालच जिसके मन में होता है, गद्दारी होती है, बेईमानी होती है, उसका हमारे भोलेनाथ महादेव कभी भला नहीं करते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहिना कि अच्छे मार्ग पर चलिए, अच्छे राह पर चलिए, ताकि भोलेनाथ हमारी सहायता करें, हमारे साथ चलें। ये कथा गुरु के चरणों में रखते हुए आप लोग से फिर वही कहूंगी, अगर मेरा ये कथा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि जो भी मैं नया नया कथा महादेव का डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे, आप हमारे कथा को देखते रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके पास हमारा कथा जो भी नया डालती है आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को अपना प्यार दुलार देते रहें, ऐसे देखते रहें, और हम और आप शिव परिवार से ऐसे जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।